अभी की लाइव तस्वीरें जो हैं वो आप गंग्याल से देख रहे हैं, जहां पर निंदिया मैट्रेस की जो फैक्ट्री है उसमें एक भीषण आग आपको दिख रही होगी। यानी एक मेजर, अगर हम फायर की बात करें, वो आप लोगों को दिख रही है। काला उठता हुआ धुआं, ये धुएं की लपटें ये बता रही हैं कि आग कितनी जोरदार जो है वो यहाँ पर जो है वो लगी है। तो ये आपको जो है वो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि देखिए आप, बिल्कुल अभी हम गंग्याल में हैं और यहाँ से आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो आग लगी है वो कितनी भयानक है। तो ये लाइव विजुअल्स जो है आपको बिल्कुल गंग्याल की उस फैक्ट्री से दिखा रहे हैं और ऊपर से आपको विजुअल्स दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये देखिए तस्वीरों से कि एक मेजर जिस तरह से फायर की आप बात करते हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो आप भी जानते हैं कि गंग्याल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और देखिए आग की लपटें आपको जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फायर ब्रिगेड की बात करते हैं, उसकी गाड़ियाँ से लगातार बुझ रही हैं, लेकिन आग जो है वो बहुत ज़्यादा है और भीषण आग जिसे आप कहते हैं ना कि एक मेजर फायर ब्रोकआउट जो है वो गंग्याल में हुआ है। तो ये आपको विजुअल्स जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए नीचे, ये लोग भी हैं नीचे और ये देखिए इस तरह से लोग जो है, ये जो आपको इतनी भारी आग दिखाई दे रही है ना, ये निंदिया मैट्रेस की फैक्ट्री है, वहां पर लगी है। और साथ साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अभी तक ये रिपोर्ट्स जो है वो सामने नहीं आई हैं कि कोई जान माल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक भारी आग देखिए, आग पूरा आसमान जो है वो काला हो चुका है। अगर आप गंग्याल में कहीं दूर से भी आते हैं ना, तो आपको अगर इस जगह को देखना है तो आप इसे जो है वो देख सकते हैं। ये तो माफ कीजिएगा, थोड़ा भाग कर आए हैं तो सांस थोड़ी फूल चुकी है, लेकिन ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए आपको पीछे मेरे बिल्कुल लाल आग जो है वो दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये जो आग है ना ये आपको दिखाई दे रही है। और गंग्याल में लगता है कि 1 से 1.5 महीने में ये दूसरा जो है हादसे से पहले भी जो है गंग्याल में ही एक और फैक्ट्री थी जहां पर जो है होलसेल का काम किया जाता था, वहां पर एक आग लगी थी और ये दूसरे आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि आग को इतनी जल्दी काबू किया जा सकता है। और अगर आप ये पूरा देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर जनरेटर है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, वहां पर ये सारा जो है बनाया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है अभी इस तरफ से जो है वो पानी डाला जा रहा है और गाड़ी आपके सामने एक है। चुनौती ये है कि आग को पहले बुझाया जाए। चुनौती ये है, कि आग को सबसे पहले जो है वो बुझाना है। चुनौती ये कि आग को सबसे पहले जो है वो बुझाया जाए, लेकिन आग जो है वो लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। और जिस तरह से अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से जो है आपको इसी तरह के जो है देखने को विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं और आग बुझने के बजाय जो है मुझे लगता है कि और ही भीषण रूप जो है वो ले रही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 घंटे जो है वो हो चुके हैं इस आग को लगे हुए। और जिस तरह से मैट्रेस की फैक्ट्री है तो आप भी जानते हैं कि सारा सामान जो है वो अंदर किस तरह का होगा और इस सामान को जो है वो आग बहुत ज्यादा पकड़ती है। और देखते ही देखते आग जो है वो यहाँ पर जोरदार जो है वो लगती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरह से जो है वो बुझती हुई तो नजर नहीं आ रही। तो अभी तक जिस तरह से बात करते हैं, किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर जो है वो हमें जो है वो नहीं मिली है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि आग की जो खबर है ये मैं आपको गंग्याल से दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइव विजुअल्स दिखा रही हूँ। और देखिए आग और बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है जिस ब्लॉक को अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि इस ब्लॉक में मैट्रेस का बहुत ज्यादा सामान है। और आप भी जानते हैं कि मैट्रेस जैसे प्रोडक्ट्स को जिस तरह से हम बात करते हैं, आप अपने घर पे मैट्रेस यूज करते हैं, आप भी जानते हैं कि कई टाइप्स के मैट्रेस है, कई नायलन के रहते हैं, कई किसी तरह के रहते हैं, तो उनको आग जो है वो बहुत ज्यादा पकड़ती है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं यहाँ पर सफोकेशन का खतरा जो है वो ज्यादा रहेगा। और ये देखिए काला धुआं जो सीधा आपको आसमान में दिखाई दे रहा है ना, तो ये काला धुआं जो है ये किसी अभिशाप से कम भी जो है वो जानों के लिए नहीं होता। और जिस तरह से मैं वो सामान देख पा रही हूँ उसमें फोम का सामान भी है। मैट्रेस की फैक्ट्री है तो इसी तरह का कच्चा सामान जो है वो अंदर रहेगा। और देखिए यहाँ से जो है एक चौक जो है सबको हो सकता है, इसलिए सबको कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोग पीछे ही रहिएगा। और जिस तरह से बात यहाँ पर हो रही है तो आपको ये विजुअल जो है वही दिखाए जा रहे हैं अभी। और जिस तरह से आप देखिए कि आग जो है वो एक भीषण रूप जो है वो ले चुकी है यहाँ पर।
और अभी फिलहाल के लिए अंदर जो है वो कोई नहीं जा सकता। तो हम भी आपको जो है वो दूसरे स्पॉट से इस आग को दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस आग को देखें। और एकमात्र जिस तरह से निंदिया की फैक्ट्री की मैं बात करूं तो वहां पर ये 1.5 ही महीने में दूसरा हादसा है इसी गंग्याल में। और आप लोगों से लगातार, अगर आप लोग इन फैक्ट्रीज में काम भी करते हैं तो आप लोगों से ये भी कहेंगे कि सेफ्टी जो है वो पहले फर्स्ट है, बाकी सारा चीजें जो है वो बाद में। अगर आप भी किसी फैक्ट्री में इसी तरह से काम करते हैं तो आप लोग जो है वो थोड़ा सतर्कता से काम लिया करें। और जिस तरह से आपको ये विजुअल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं तो आप देखिए आग ज्यादा ही हो रही है, आग किसी भी तरीके से जो है वो कम होती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो देखिए आग पहले इस पोर्शन में नहीं थी, आग पहले सिर्फ उसी पोर्शन में थी। तो देखते ही आग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आग थमने का नाम नहीं ले रही, जिसे आप एक विकराल रूप कहते हैं ना, तो ये विकराल रूप आप इस आग का देख सकते हैं। लगातार आप कश्मीर से भी ऐसी खबरें जो हैं वो सुन रहे हैं कि कश्मीर में भी जो है आग लगने के हादसे जो हैं वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच में बता दूं कि जिस तरह से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने ये आग देखी, जब मैं यहाँ पर पहुंची थी तब आग जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब देखते ही देखते ये आग जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसने एक विकराल रूप जो है ले लिया। लेकिन एक मैं आपको ये ड्रॉबैक दिखा दूं, यहाँ पर जो एक गाड़ी लगाई गई है उस एक गाड़ी से तो ये आग नहीं बुझने वाली। इसको सबसे ज्यादा जो है वो पानी की जरूरत है। अगर नॉन स्टॉप पानी इतना वहां पर पड़ सकता है तो ये आग बुझ सकती है, लेकिन जरूरत है उतना पानी जो है वो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो यही आपके नोटिस में लाना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियों को और लाया जाता तो फिर ये हाँ, इसमें कोई जो है धमाका भी हो सकता है। क्योंकि अगर देखने की बात यहाँ पर ये देखी जाए तो वहां पर जो है आग को जो है और ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिलेंडर्स पड़े हैं। आपको ये भी बता दें इसके अंदर कच्चा मटेरियल पड़ा है। और साथ ही साथ जिस तरह से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ कि कच्चे मटेरियल के साथ साथ यहाँ पर जो है फ्यूल्स वगैरह भी हैं। और ये चीजें जो हैं आग को ज्यादा भड़काने का काम करती है, क्योंकि जहां पर एक बार कहा जा रहा है कि आग थमनी चाहिए, थमती हुई किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही। और ये बताया जा रहा है पिछले 1.5-2 घंटे से जो है वो आग लगी हुई है, लेकिन आग लगने का कारण तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपने वो विजुअल्स भी देखे कि यहाँ पर जो है लगातार सामान निकालते हुए जो है आपको नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ अब देखिए एक मेजर फायर ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पर हुआ है। और आप लोगों को ये सामने से दिखा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा उस साइड भी लेकर चलते हैं जहाँ से आप विजुअल्स जो है वो देखिएगा। और होने के कारण, जनरेटर्स होने के कारण, उस सिलेंडर्स होने के कारण जो है जो आग है ये बढ़ती जा रही है। हालांकि किसी इब्राहिम भाई इसको धक्का दे दो, आज मौका है साल में। तो तस्वीरें देखिएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी जो हैं वो अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप लोग ये देखिए, फायर ब्रिगेड की जहां तक बात हो रही थी, फायर ब्रिगेड की जो है एक और गाड़ी यहाँ पर मंगवाई जाएगी। क्योंकि बता दूं आपको कि देखिए नीचे आप एक ह्यूज जो है वो रश देख सकते हैं, ह्यूज गैदरिंग है जिसे पीछे हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए पुलिस भी जो है वो यहाँ पर है, पुलिस भी जो है वो लोगों से कह रही है कि आप लोग जो है साइड पर हो जाइए, क्योंकि किसी भी टाइम जो है किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो इस जैसा जो है वो हो सकता है। तो ये देखिए नीचे पुलिस जो है वो भी यहाँ पर आने का जो है वो काम कर रही है। और आपको इसी तरह से जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है ऑफिसर्स भी पहुंचे मौजूद है। और देखिए लोग जो है वो काफी ज्यादा जो है देखिए मकान की जो है वो दीवार भी गिर चुकी है, क्योंकि जिनका मकान था वो भी यहाँ पर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो दीवार गिर चुकी है। अभी इसके बीच में एक अपडेट जो है वो मिला है। आपको बता दें कि जिनका घर इस फैक्ट्री के साथ है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हमारी दीवार जो है वो गिर चुकी है। यानी इस फैक्ट्री के साथ एक घर लगता था, उसकी दीवार जो है वो यहाँ पर गिर चुकी है। और ये आग बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। गाड़ी जो है दमकल विभाग की यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन रास्ता इतना संकरा है, यानी इतना पतला रास्ता है कि 2-3 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर नहीं आ पा रही है। अगर दमकल विभाग पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो एक गाड़ी के खत्म करने के बाद जो है वो दूसरी गाड़ी को जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा। और जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है, देखिए ये देखिए नीचे जो है वो सब लोग मौजूद हैं
और आप समय की अगर बात करें तो पुलिस जो है कुछ देर पहले देखिए जिनके घर हैं वो नीचे लगातार परेशान है, क्योंकि अगर ये आग जो है वो थमी नहीं तो आग एक विकराल रूप लेगी जिसमें लोगों के घर भी जो हैं वो भी आ सकते हैं। और आपको यही बता दें, देखिए रास्ता बहुत कम है, रास्ते की कमी के कारण जो है यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन हाँ फायर टेंडर्स की बात करें वो पूरी तरह से तैयार है। अगर उन्हें एक बार मौका दिया जाए, उन्हें एक बार जो है वो एक्शन के लिए कहा जाए तो वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। लेकिन आग ने जो विकराल रूप यहाँ पर धारण किया है ना, उस विकराल रूप की अगर मैं बात करूं तो उससे लोग भी परेशान हो चुके हैं और वो हमें महसूस हो रहा है और काफी ज्यादा धुआं जो है वो यहाँ पर है। और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं आपको दिखाने की कोशिश जो है गंग्याल से हो रही है। और लगभग मुझे यहाँ पर पहुंचे 10 मिनट का समय हो चुका है। ये आग जब मैं स्टार्ट में पहुंची थी तो बहुत कम थी, लेकिन अब इस आग की जो है वो यहाँ पर मुझे जो है मैं बता दूं कि फायर जिस तरह से महसूस, धुआं जो है हमें भी गले में। और देखिए फायर टेंडर्स जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए एक बार दोबारा से दमकल विभाग की एक गाड़ी को जो है वो और मंगाया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको वहां से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगाया गया, फायर टेंडर्स भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फायर टेंडर्स का सिर्फ एक ही बार ये कहना है कि एक इशारे की देरी है, हम जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। पर अभी आई थिंक कि बी सेफ सबको चलना है और बी सेफ के लिए जो है अभी तक जिस तरह से बात कर रहे हैं तो देख तस्वीरें आपको दिखा दे कि यहाँ पर जो है मदद ली जा रही है कि यहाँ से जो है सीधा पानी जो है वो अंदर लिया जा सके, क्योंकि वहां पर एक गाड़ी जो है वो बहुत मुश्किल से इतनी आग पर जो है वो काबू पा सकती है। और ये मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही हूँ, जहाँ पर फायर अटेंडर्स तो फायर टेंडर्स की बात करते हैं वो बिल्कुल ऑन ड्यूटी हैं। जिस तरह से बात करते हैं वो बिल्कुल ऑन ड्यूटी हैं और एक इशारे की देरी, मैंने कहा ना कि सिर्फ एक इशारे की देरी है। फायर टेंडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ड्यूटी देने के लिए पूरी तरह से जो है वो तैयार हैं। और ये आग, काली लपटों का ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि आग बिल्कुल भीषण जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। और आप भी जानते हैं कि इसमें जो खतरा है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको पिछली साइड से भी दिखा दूं, क्योंकि वो आग जो है वहां पर आपको लेके चलती हूँ, पीछे बैक साइड भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए जो आग आपको वहां पर दिखाई दे रही है वो बहुत कम है, ये आग बहुत ज्यादा है। इस ये पूरा जो पोर्शन है के घर दिखाती हूँ यहाँ से। देखिए ये देखिए पीछे लोगों के घर है जहां पर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग परेशान है क्योंकि आग एक ऐसी चीज है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आग लगेगी और कहां तक पहुंचेगी। पीछे लोगों के घर है और आप भी जानते हैं कि जब एक जगह पर आग लगती है तो लोगों को खतरा जो है वो हो जाता है कि ठीक है आग है, आप इस पर काबू नहीं पा सके तो किसी को नहीं पता ये कहां पर जाएगी, किस तरह का रूप जो है ये लेने वाली है। और ये आपको तस्वीर देखिए, फायर उनकी बात हो रही थी, दमकल विभाग के अधिकारियों की बात हो रही थी। दमकल विभाग के अधिकारी आपको दिख रहे हैं, वो भी आग का जो है मुआयना कर रहे हैं, लेकिन आग बहुत ज्यादा है। क्योंकि दमकल विभाग के अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो अभी उन्हें एक्शन मोड में जाने के लिए नहीं कहा गया, अभी उन्हें कहा गया कि आप आग को बुझाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये अंदर भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल कि यहाँ पर सिर्फ पाइप्स का सहारा लेकर जो है वो बातचीत। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने पूरे मौके को संभाला हुआ ताकि लोगों को जो है वो पीछे की तरफ ही रखा जाए। और जिस तरह से सीनियर ऑफिसर्स की बात करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स फायर टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी जो है पूरी तरह से सिचुएशन को जो है वो देख रहे हैं और सिचुएशन को जो है कंट्रोलेबल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिन लोगों के लिए जिन लोगों के घर हैं सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो उनके लिए है, क्योंकि ये फैक्ट्री है और उन लोगों के घर है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह के किसी जान के नुकसान की जो है वो खबर नहीं मिली है। और जिस तरह से मैं आपको रॉ प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ कि रॉ प्रोडक्ट है यहाँ पर, रॉ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो रॉ प्रोडक्ट जिस तरह से बात करते हैं ये ज्यादा आग को फैलाने में जो है वो मदद कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। और फायर टेंडर्स जो है वो और अंदर की तरफ जाते हो ताकि आग को बुझाया जा सके। कच्चा जो आप देख रहे हैं ना, रॉ प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखिए वो साइड पर भी पड़ा हुआ है। किस चीज की फैक्ट्री है, क्या बनाते हैं, मैट्रेस बनाते हैं, आपको भी पता। आप लोगों के बेड पर गद्दे हैं, आप लोग मैट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने घरों में। आप भी जानते हैं कि वो सारा काम कपड़े से, पॉलीथीन से, जिस तरह से अंदर रुई भरी होती है, बहुत सी चीजें जो है मैट्रेस में। अगर आपने भी निंदिया के पिल्लो यूज करते हो, निंदिया के करते हो, तो आप लोगों को भी पता है कि आप लोग अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हो। काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, उसमें उतना ही ज्यादा जो है क्वालिटी का रुई भी भरी जाती है, कॉटन भरा जाता है। तो देखिए जिस तरह से आप
आपको मैं पानी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये जो पानी ऊपर जा रहा है ये उतना भी सफिशिएंट नहीं है जो इतनी आग को बुझा सकता है। जब आपने कभी एक बार कॉटन को जलते हुए देखा होगा अपने घर पे फॉर एग्जाम्पल, तो आप समझ गए होंगे कि धुआं तब तक बंद नहीं होता जब तक वो पूरा कॉटन ना जल जाए, तब तक उसमें से आग बंद नहीं होती जब तक वो पूरा कॉटन ना जल जाए। तो इसी हिसाब से इस फैक्ट्री का भी आप हिसाब लगा ले, जितना भी कच्चा रॉ मटेरियल होगा उसको जब तक जो है अपनी चपेट में नहीं ले लेगा तो इसको शांत करवाना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल है। और ये आग जो है वो बहुत ज़्यादा आफत बनी हुई है, और काफ़ी इसीलिए भी आफत बनी हुई है क्योंकि देखिए जिस तरह से लोगों के घर साथ में हैं, अभी ये बंद नहीं हो रहा आग। और अब देखिए यहाँ पर थी, अब अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, आग देखिए वहाँ पर भी जाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दिखा दूँ कि आग दूसरे पोर्शन में पहुँच चुकी है जहाँ पर ये आवाज़ आई थी कि वहाँ से जो है हमारी दीवार गिरी है और आग ने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आप कहते हैं ना, आग पानी और हवा को कोई नहीं रोक सकता, तो ये वही आग है जिसे जो है कोई नहीं रोक पा रहा है। देखिए आग ने विकराल रूप, आग की लपटें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, आग की लपटों की मैं आपको दिखा रही हूँ। आग देखिए आप लोग, आग ज्यादा ही होती जा रही है, आग किसी भी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप लोग जो है, इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप अपने अपने घर पर भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें, क्योंकि तू खड़े हो या मैं जाती हूँ, एक ही बंदा जाएगा। नहीं यार मैं लाऊंगी, तू कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे पकड़ा दे, मैं अभी तो कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं आपको अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी दिखा दूं। गाड़ियां जो हैं वो अभी पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं, उनका भी दिखाते हैं आपको कि उनके लिए कितना चुनौती भरा है। उनके लिए एक चुनौती भरा जो है वो माहौल है, और ये चुनौती भरा माहौल जो है, देखिए सीनियर ऑफिसर्स की मैं बात करूं तो सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर हैं, वो भी अपनी ड्यूटी को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और फायर अटेंडर्स की बात करते हैं, फायर अटेंडर्स के लिए जो है वो मुश्किल का वक्त है। और देखिए अब जो है मदद ली जा रही, सोल्यूशन की मदद ली जा रही। मैं आपको वो सोल्यूशन भी दिखाना चाहूंगी जिसे आग रोकने के लिए जो है वो लिया जा रहा है। वो सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ, चलिए आप वो सोल्यूशन देखिए। बिल्कुल अभी मैं वहीं से गुजर रही हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो इस सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सोल्यूशन इस्तेमाल किया जा रहा है कि आग को बुझाया जा सके। वो सोल्यूशन जो है वो अभी मदद के सहारे जो है वो लिया जा रहा है। उस सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अभी मुझे भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ये देखिए मेरे पीछे भी जो है वो एक गाड़ी है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 गाड़ियों की जो है वो यहाँ पर मदद ली गई है। और ये तीनों की तीनों गाड़ियों की जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 गाड़ियों को मंगवाया गया है। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तब 1 से 2 ही गाड़ियां थी, लेकिन अब जो है वो गाड़ियां जो है वो 3 हो चुकी हैं। और जिस हिसाब से बात करने की कोशिश करते हैं, अब दोबारा से उस स्पॉट पर जो है चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। और बहुत ज़्यादा मदद की अगर मैं बात करूँ तो और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मंगवाया गया। Take the next right. तो ये तस्वीरें हैं जिसे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो सीधा गंग्याल से ही हो रही है। तो ये आपको जो धुआं दिखाया, ये वही धुआं है कि गंग्याल में जो है वो एक भारी आग जो है वो लग चुकी है। 2 मिनट का और कर, तो आग का धुआं कितना ज्यादा भीषण है वो आप लोगों को दिखाया। जब मैं यहाँ पहुंची थी, सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि आग बहुत ज्यादा नहीं थी। और सबसे पहले आपके लिए ये जानना होगा कि ये स्पॉट जो है वो गंग्याल में है और ये निंदिया मैट्रेस की फैक्ट्री है। आप लोग अपने घर पर मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। आप जब मैट्रेस लेने जाते हैं, आप कहते हैं बहुत कंफर्टेबल वाला मैट्रेस दीजिएगा, रात को अच्छी नींद आए, जिसमें आपने बड़ा सॉफ्ट कॉटन भरा हो। तो आप भी जानते हैं कि जब कॉटन को आग लगती है, जब तक पूरा भस्म ना हो जाए कॉटन आग बुझती नहीं। ये भी वही फैक्ट्री है। खबर बीच में एक अपडेट मिला कि एक घर की दीवार गिर गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आग बहुत ज़्यादा है, दुआ कीजिएगा सब कुछ ठीक हो और साथ ही साथ आग जल्द से जल्द जो है वो बुझ सके। तो गंग्याल से जो है आप लोगों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश जो है वो की है।